नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से अहम खबर, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी में होली मिलन पर विवाद जो है वो हो रहा है। छात्रों के दो गुटों में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। विवाद के बाद वहां पर धार्मिक नारे भी लगाए गए। धार्मिक नारों के बाद दोनों गुट जो थे वो आमने सामने आ गए। दरअसल यहाँ पर 1 मार्च को होली मिलन का कार्यक्रम जो है वो हुआ था। तो जामिया यूनिवर्सिटी में होली मिलन का कार्यक्रम 1 मार्च को हुआ था। उसके बाद से यहाँ पर बता दें कि 2 गुट जो थे वो आमने सामने आ गए। विवाद के बाद धार्मिक नारे जो थे वो यहाँ पर लगाए गए। जामिया यूनिवर्सिटी में धार्मिक नारों के बाद 2 गुट जो थे वो आमने सामने आ गए। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता दें कि किस तरीके से जामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से चर्चा में है, सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो दरअसल होली मिलन पर विवाद को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर होली मिलन हुआ था, लेकिन होली मिलन 1 मार्च को हुआ था। तो अचानक से 2 गुट जो थे आमने सामने आ गए, विवाद हो गया और विवाद के बाद यहाँ पर धार्मिक नारे जो थे वो लगने लगे और धार्मिक नारे ही जैसे लगे, दोनों गुट आमने सामने यहाँ पर आ गए। तो जामिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको बता दें कि जामिया में होली मिलन का समारोह हुआ था और होली मिलन समारोह के बाद आपको बताएं कि यहाँ पर जो 2 गुट थे वो आमने सामने आ गए अचानक से। और देखते ही देखते यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी हुई, धार्मिक नारे लगे, उसके बाद दोनों गुट जो थे वो आमने सामने यहाँ पर आ गए। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो विवादों में एक बार फिर से जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो आ चुकी है, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी में होली मिलन पर विवाद जो है वो यहाँ पर हो गया अचानक से। आपको बता दें कि दरअसल आपको बताएं कि केंद्र सरकार के अधीन ये यूनिवर्सिटी आती है, लेकिन छात्रों द्वारा होली खेलने पर यहाँ पर जमकर बवाल जो है वो काटा गया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक बार फिर से जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो विवादों में है और इस बार विवाद की वजह है होली मिलन समारोह। आखिर क्या हुआ था जो दोनों गुट आमने सामने आ गए? देखिए, अगर बात करें इस पूरी खबर की, जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में जो पूरा कार्यक्रम हो रहा था, ये प्रतिवर्ष एक इस तरीके का जो कार्यक्रम है, ये और कार्यक्रम को 1 तारीख को तकरीबन 2 बजे को लेकर के जो प्रशासन है उससे परमिशन है वो भी ली गई थी, लेकिन जिस तरीके से उससे परमिशन है वो भी ली गई थी। हाँ। लेकिन जिस तरीके से पूरा ये जब कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम शुरू होने के बाद से अचानक से 2 से 3 छात्र एक साथ आते हैं और वो आकर के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेने। जी, गौरव की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर होली से पहले जामे में रंगोत्सव नाम से बुधवार को यानी कि 1 मार्च को होली मिलन का कार्यक्रम जो था वो रखा गया था और इसका जो आयोजन था वो गेट नंबर 13 के पास अंसारी ऑडिटोरियम के पास किया गया था। लेकिन इस दौरान कहा यह जा रहा है कि कुछ जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, कुछ छात्र थे, वो आते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं और होली खेलने से वहां पर मना किया जाता है। और इसके बाद आपको बता दें कि वहां पर हंगामा जो था वो शुरू हो जाता है। कुछ लोग जो हैं जो होली खेलना चाहते थे, उन लोगों को बुरी लग जाती है बात। कुछ छात्र ऐसे पहुंच जाते हैं जो होली के रंगों के इस त्योहार में यहां पर बाधा डालने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आपको बता दें कि आमने सामने दोनों गुट जो थे वो आ जाते हैं और जमकर यहां पर होली मिलन पर विवाद जो है वो हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि इस कांड से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि फरार शूटर्स और आरोपियों पर इनाम जो है वो रखा जा सकता है। शूटर्स पर 1 से 5 लाख तक का इनाम जो है वो बढ़ाया जा सकता है। पुलिस कमिश्नर ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। बता दें कि फिलहाल 50,000 के इनामी हैं सभी शूटर। तो अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शूटर्स पर 1 से 5 लाख तक का इनाम जो है वो
बढ़ाया जा सकता है। तो पुलिस कमिश्नर ने शासन को बाकायदा प्रस्ताव भी भेज दिया है। फिलहाल 50,000 के इनाम जो है वो रखे गए हैं सभी शूटर्स पर, लेकिन अब आपको बता दें कि ये इनाम की राशि 1 से 5 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में आज भी बुलडोजर एक्शन जो है वो संभव है, यानी कि आज भी पीटीए का बुलडोजर जो है वो गरजेगा। गुड्डू मुस्लिम पर यह एक्शन हो सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है, बताएं आपको कि गुड्डू मुस्लिम के अवैध निर्माण पर एक्शन जो है वो संभव है। तो लगातार पिछले काफी दिन से प्रयागराज में जो जितने इस उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी थे उन तमाम सभी लोगों के मकानों को चिन्हित करके आपको बताएं, उसके बाद में उन पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ की जा रही है। और आज भी खबर यह है कि प्रयागराज में आज भी बुलडोजर जो है वो चल सकता है। और ऐसे में जो अब आज का जो टारगेट है वो है गुड्डू मुस्लिम के घर को निशाना बनाने का। वो वहां जाएंगे और वहां पर बुलडोजर चलाएंगे। तो प्रशासन के तमाम लोगों ने तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, क्योंकि 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि सबसे पहले अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर को जमींदोज किया गया। उसके बाद में कल हमने देखा कि अफजल के यहाँ पर पहुंचे, और आज बड़ी खबर जो है वो ये आ रही है निकलकर कि आज भी बुलडोजर एक्शन जो है वो संभव है प्रयागराज में। तो आज भी पीटीए का बुलडोजर जो है वो गरजेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की। मोहन भागवत का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। मोहन भागवत के बयान से राजनीति जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी के बाद विपक्षी जो है वो खुश है, ये कहना मोहन भागवत का। धर्म ग्रंथों की समीक्षा आवश्यक है। कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों में गड़बड़ चीजें जो है वो डाली है। तो मोहन भागवत के बयान से एक बार फिर से राजनीति जो है वो गर्मा गई है। धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी के बाद विपक्षी खुश है, ये कहना मोहन भागवत का कि धार्मिक ग्रंथों पर जो भी टिप्पणियां की जा रही है उससे विपक्ष काफी खुश है। धर्म ग्रंथों की समीक्षा जो है वो आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म ग्रंथों में गड़बड़ चीजें कुछ लोगों ने डाल दी है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बड़ा बयान। अभी दरअसल पिछले दिनों में धर्म ग्रंथों को लेकर कोई भी आपत्तिजनक बयान देकर के चला जा रहा था, उसी को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। लेकिन अब मोहन भागवत के इस बयान के बाद भी राजनीति गरमा गई है, क्योंकि मोहन भागवत ने साफ साफ ये कहा कि धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी के बाद विपक्ष जो है वो खुश है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर की, क्योंकि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार जो है वो राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है। जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर यह बड़ा हमला, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो जासूसी करवा रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरे फोन में पेगासस था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दरअसल राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। और राहुल ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और राहुल ने कहा कि जानबूझकर आपराधिक मामले जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। तो बड़ी खबर, अहम खबर, सुनिए जरा क्या कहा राहुल गांधी ने। Is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. And so preserving and defending Indian democracy is more than just about India. It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet, right? Can we do the next slide? So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. About it is that Indian democracy is a public good, okay? Because it is by far the biggest democracy. At least 50% of people who live in a democratic space live in India. तो राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना, लेकिन राहुल के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। पीएम मोदी दुनिया भर में लोकप्रिय नेता है, ये कहना अनुराग ठाकुर का। और दुनिया में पीएम का सम्मान जो है वो बड़ा है, लेकिन राहुल इटली के पीएम को तो सुन लेते। दूसरी बार उन्होंने कहा कि राहुल जो है वो दरअसल दूसरी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। क्या कहा अनुराग ठाकुर ने, सुनवाते हैं। नतीजे तो अब कल के नतीजे दिखाते हैं
कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पैगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। और ये जो कल के नतीजे तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पे अपना विश्वास व्यक्त किया है। पैगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया। और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं केरल के राज्यपाल के बड़े बयान की। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर आरिफ मोहम्मद खान दरअसल बोल रहे थे। उन्होंने बोलते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। कश्मीरी पंडितों को सताने वालों पर कहर बरपेगा। किसी पर जुल्म के खिलाफ हथियार उठाना गलत नहीं है। कुरान कभी भी नहीं देता कत्लेआम की सलाह। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया गया है और उन्हें मजबूर करने वालों को अल्लाह सजा देगा। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अल्लाह केवल एक जगह हथियार उठाने की इजाजत देता है, जब किसी पर जुल्म हो रहा हो। कश्मीरी पंडितों पर बोलते हुए उन्होंने खुले मंच से कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया, तो क्या उन पर अल्लाह का कहर नहीं बरपेगा? सुनिए आप क्या कहा आरिफ मोहम्मद ने। जिनके ऊपर जुल्म किया जाए उनको जुल्म का जवाब देने के लिए लड़ाई लड़ने की इजाजत दी जाए। जवाब देने के लिए, जुल्म करने के लिए लड़ाई की इजाजत नहीं। ये कौन लोग हैं जिन पर जुल्म की डेफिनेशन क्या है? आप कह दो कि इस आदमी ने मुझे देख के हंसा, ये जुल्म नहीं है कुरान के नजदीक। इसने मेरा मजाक उड़ाया, ये जुल्म नहीं। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, जिनको उनके घरों, उनके अकीदे की वजह से उनको उनके घरों से निकलने पे मजबूर किया गया। मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करिएगा। कश्मीर में एक मखसूस तबके को उनके दीन की वजह से रात की तारीकी में घरों पर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया कश्मीरी पंडितों को। वहां अल्लाह का अजाब नाजिल होगा कि नहीं? बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां से अहम खबर सामने आई है, क्योंकि बेंगलुरु में बीजेपी एमएलए के ठिकानों पर करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। लोकायुक्त की छापेमारी में करीब 8 करोड़ का कैश मिला है। बीजेपी विधायक के घर से 6 करोड़ कैश जो है वो बरामद किया गया है। आपको बता दें कि दफ्तर से 1 करोड़ 7 लाख कैश जो है वो बरामद किया गया है और फिलहाल विधायक से पूछताछ की तैयारी में लोकायुक्त जो है वो नजर आ रहा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बेंगलुरु से बीजेपी के एमएलए के ठिकानों से करोड़ों रुपए जो हैं वो जब्त किए गए हैं। फिलहाल विधायक से पूछताछ की तैयारी में लोकायुक्त जो है वो नजर आ रहा है। बीजेपी एमएलए के ठिकाने से करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। देखिए किस तरीके से जब घर पे लोकायुक्त की टीम पहुंची, यहाँ पर छापेमारी की गई और करीब 8 करोड़ का कैश जो है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी एमएलए के ठिकाने से ये 8 करोड़ रुपए का कैश जो है वो जब्त हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी, कांग्रेस और माकपा सब साथ है, ये कहना है ममता बनर्जी का। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि सब जो है वो सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। टीएमसी इन तीनों ताकतों से अकेले ही लड़ सकती है। हमने 2021 में भी ऐसा किया था। टीएमसी 2024 में लोगों के साथ गठबंधन करेगी। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं जाएंगे, हम लोगों के समर्थन में अकेले लड़ेंगे। तो टीएमसी जो है वो इन तीनों ताकतों से अकेले ही लड़ सकती है। हमने 2021 में भी ऐसा ही किया था। तो सुनिए क्या कहा ममता बनर्जी ने। CPM Congress together and BJP vote also transferred to Congress party.
joke is that why you are doing it quietly. I must appreciate all. और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में हार के बाद महागठबंधन में खींचतान जो है वो देखी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने ही गठबंधन पर हमला बोला है। पूर्वोत्तर में चिराग की पार्टी को 2 सीटें मिली है। कुंतल कृष्ण ने चिराग पासवान को बधाई दी। बिहार की जनता पर ज्यादा ध्यान दें, ये भी वो कहते हुए नजर आए। तो एक तरफ बधाई और दूसरी तरफ नसीहत कि ठीक है 2 सीटें आई हैं तो आपको बधाई, लेकिन आपको बिहार की जनता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कुंतल कृष्ण है जिन्होंने चिराग पासवान को बधाई दी, लेकिन वहीं ये भी कह दिया कि बिहार की जनता पर ज्यादा ध्यान दें। सुनिए आप क्या कहा। वैसे तो पूर्वोत्तर में बिहार के किसी भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल की कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, पर फिर भी मेरे युवा मित्र चिराग पासवान को नागालैंड में हुई उनकी येन केन प्रकारेण जीत की शुभकामना, क्योंकि उनके अपने लिए और उनके अपने दल के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी। पर मैं अपने गठबंधन के राजनीतिक साथियों को एक सलाह देना चाहूंगा। आपको बिहार की जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और बिहार की जनता को आपसे बड़ी उम्मीद है, इसीलिए आप बिहार पे ज्यादा ध्यान दें, वरना राजनीति में एक कहावत है, न राम मिली। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने सीएम केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने सीएम केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया है। बता दें आपको, टैबलेट खरीद में कमीशन से 1000 करोड़ रुपए कमाए। स्कूली बच्चों की स्टेशनरी की खरीद में भी घोटाला हुआ है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने एक और चिट्ठी लिखी है। बता दें आपको, अब सीधा केजरीवाल पर उन्होंने कहा कि टैबलेट खरीद में कमीशन से 1000 करोड़ रुपए जो है वो कमाए गए हैं, और इसके अलावा स्कूली बच्चों की स्टेशनरी जो है उसकी खरीद में भी घोटाला हुआ है। तो सुकेश ने सीएम केजरीवाल पर इस चिट्ठी के जरिए गंभीर आरोप लगाए हैं। एक और चिट्ठी के सामने आई है जिसमें सीधा टारगेट पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि केजरीवाल पर सीधा कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने केजरीवाल को सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया है। और इधर कर्नाटक के बीदर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। इस दौरान उन्होंने बीदर के गुरुद्वारा श्री नानक झीरा साहिब में मत्था टेका और अरदास की। शाह कुछ देर रुके वहां पर और ग्रंथियों से बातचीत की। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी वहां पर देखने को मिले। बता दें कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी है। ऐसे में अमित शाह के बीदर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। और अमित शाह के साथ येदियुरप्पा भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी मत्था टेका। और आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर अरदास में वो शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल कमांडर बासित अहमद रेशी की संपत्ति कुर्क। बता दें कि सोपोर हमले में शामिल हिजबुल कमांडर और हाल ही में बासित अहमद को घोषित किया गया था आतंकी। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर हिजबुल कमांडर बासित अहमद रेशी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अहम खबर, बड़ी खबर, सोपोर हमले में दरअसल ये हिजबुल कमांडर जो था वो शामिल था। और अब अहम खबर ये कि हाल ही में बासित अहमद को आतंकी घोषित किया गया था। तो फिलहाल जो भी प्रॉपर्टी थी सोपोर हमले में शामिल हिजबुल कमांडर की, और अब जो अहमद रेशी की संपत्ति थी उसको कुर्क कर दिया गया है। तो हिजबुल कमांडर बासित अहमद की रेशी की संपत्ति को कुर्क किया गया है और सोपोर हमले में हिजबुल कमांडर शामिल था और अभी हाल ही में उसे आतंकी घोषित किया गया था बासित अहमद को। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला से ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो राहुल गांधी ने पहले जासूसी का आरोप लगाया, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया, लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर, सुनवाते हैं। हम सीटें लड़ने के बावजूद भी हमको हमारे जो वोट शेयर है वो तो बड़ा है, क्योंकि
जो लोग मेघालय में हमारे पार्टी के लोग चुन के आए थे उनको लेके गए वो, तो त्रिपुरा में जो लोग थे उनको भी लेके गए। तो जब जब हम जिताते हैं तो वो बीजेपी वाले हाईजैक कर लेते हैं। वैसा ही इसके पहले कर्नाटक में हाईजैक कर लिए, महाराष्ट्र में हाईजैक कर लिए और अपना मध्य प्रदेश में हाईजैक कर लिए। तो ये डेमोक्रेसी में चल रहा है। पहले अभी कहीं ऐसा नहीं होता था। पहले हमेशा ये होता था जो पार्टी से जो चुन के आता वो वही पार्टी में रहता था, वो कभी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।